आगामी पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 दिन सोमवार यानी कि दिनांक 22 जनवरी 2024 के शुभ दिन प्रभु श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री माननीय श्री चंपक राय जी ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर परंपरागत नागर शैली के आधार पर बन रहा है। अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि ये नागर शैली है क्या। नागर ब्राह्मण भारतीय मूल के धर्मों में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों की एक जाति है जो राजा द्वारा दिए गए एक नगर में रहने के कारण नागर कहलाने लगे। तो क्या इसे नागर ब्राह्मणों ने विकसित किया? नागर शैली का नागर ब्राह्मण से कोई संबंध नहीं है। इस शैली का संबंध भी नगर शब्द से ही जुड़ा हुआ है। तो आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधताओं वाला देश है। यहाँ के मंदिर वास्तुकला से संबद्ध हैं, जिसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से मानी जाती है। भारत की अधिकांश प्राचीन कलाओं को धर्म द्वारा प्रोत्साहित किया जाता रहा है। गुप्त काल की प्रमुख मंदिर शैलियाँ 3 हैं: नागर वास्तुशैली, द्रविड़ वास्तुशैली, तीसरी बेसर वास्तुशैली। नागर शैली में नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई मानी जाती है। इस शैली की संरचना में 2 इमारतें शामिल हैं: मुख्य मंदिर लंबा और एक निकटवर्ती मंडप जो कि छोटा होता है। इन दोनों इमारतों के बीच सबसे बड़ा अंतर शिखर के आकार का होता है। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। में ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। गर्भगृह सदैव सबसे ऊंचे टावर के नीचे होता है। भारत में नागर शैली के मंदिरों का उदाहरण कोणार्क में सूर्य मंदिर है। खास बात यह है कि इन मंदिरों में लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता। भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज का मंदिर भी नागर शैली का ही एक उदाहरण है। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है। बेसर शैली का उदाहरण है वृंदावन का वैष्णव मंदिर। जन्मभूमि से कुछ ही फासले पर दक्षिण भारत की प्रतिनिधि द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण चल रहा है और इसका निर्माण प्रख्यात कथा व्यास जगत गुरु डॉक्टर राघवाचार्य जी करा रहे हैं। उत्तर एवं दक्षिण का सांस्कृतिक संबंध आत्मा और परमात्मा की तरह है। उत्तर में भगवान का जन्म स्थान है तो दक्षिण उनकी कर्म स्थली। जिस स्थान पर रामलला देव स्थानम का निर्माण हो रहा है उस जगह पर गुरु वशिष्ठ ने श्री राम सहित चारों भाइयों का नामकरण संस्कार कराया था। मनोज कुमार सिंघल MS चैनल के लिए।